अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दिल्ली का चिकन पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यखनी चढ़ाने शुरू की है, तो मैंने अब आपको इसमें दिखाना है, क्योंकि टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से ये डाल के रखा है। और मैंने अभी जस्ट फ्लेम ऑन की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी चिकन बिल्कुल ना पानी में बॉयल आया है, ना चिकन अभी पक्का है। ये मैंने एक छोटा प्याज साबुत डाल दिया है, छील के उसके दो टुकड़े करके। और ये एक लहसुन की पोथी थी, या जो भी एक जो होता है बंच, यानी इसमें 15 से 20 लहसुन के जवे डालें। चिकन है मेरा तकरीबन 1 किलो। आप 1 किलो का हिसाब रखें, मेरी 2-3 बोटी शायद कम होगी 1 किलो में। तो लेकिन ये आपने 1 किलो का हिसाब रखना है। उसमें एक लहसुन का आपने बंच डालना है और एक प्याज डालना है। और ये मैं डाल रही हूँ दालचीनी, 2 to 3 इंच का टुकड़ा, 2 से 3 इंच का टुकड़ा। और ये देखें, एक बड़ी इलायची है। बाकी इसमें हाँ थोड़ा सा ज़ीरा है, बिल्कुल थोड़ा सा, वो मैंने वैसे ही डाला है। एक आप पिंच कह लें। और ये बाकी इसमें काली मिर्चें हैं, 15 से 20, ये हमने इसमें डाल देनी है, ठीक है। और साथ हमने डाल देनी है सौंफ, 1 चाय का चम्मच, और 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया। ओके, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये हमने यखनी तैयार करनी है आधे घंटे के लिए, क्योंकि मेरी चिकन मैंने डीफ्रॉस्ट की है। हम एक साथ ही ला के उसके पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रख देते हैं, जो 15 से 20 दिन के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो ये मेरी चिकन क्योंकि डीफ्रॉस्ट हुई है, तो मैं इसको आधे घंटे में हमारी यखनी रेडी हो जाएगी। अगर आपकी चिकन फ्रेश है तो आप उसको 45 मिनट्स दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि पुलाव के अंदर पकना होता है। चावलों में भी जाके चिकन ने तो वो बिल्कुल बोटी छोड़ती है, हड्डी छोड़ने लगती है बोटी। तो आप बेहतर है 45 मिनट्स फ्रेश चिकन को दें, 30 मिनट्स आप फ्रोज़न चिकन को दें। और अगर आप इसकी जगह अल्टर करना है, आपने गोश्त डालना है गाय का, तो उसको 1 घंटा दें, 45 मिनट्स टू 1 आवर। और इसी तरह बकरे के गोश्त के लिए भी 1 घंटा है, और गाय के गोश्त के लिए भी। और सेम यही प्रोसीजर होगा जो मैं बता रही हूँ। तो उसमें सिर्फ हम एक चीज़ ऐड करेंगे, अगर गाय या बकरे का गोश्त होगा तो हम 3 इंच का टुकड़ा अदरक का भी छील के और उसको पिंच करके जगह जगह से छुरी से वो, या 3-4 टुकड़े करके आपने उसमें डाल देने हैं। इसमें मैं अदरक नहीं डाल रही क्योंकि ये चिकन है और ये बादी नहीं होता, यानी ये गैसेस वाला नहीं होता। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जैसे गोश्त के अंदर होता है। तो इसमें लहसुन की सिर्फ ज़रूरत है, अदरक की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाकी मैं ये यखनी डन हो जाती है, फिर मैं ये रख के चावल में भिगोने लगी हूँ। मैंने 1 किलो जो चिकन का मैं बनाऊंगी उसमें तकरीबन आधा किलो पानी, समझे आप, आधा किलो का होगा 500 to 600 ग्राम्स पानी होगा। और बाकी चिकन की बोटियाँ होंगी, तो उसके हिसाब से मैंने आधा किलो चावल लिए। आप थोड़ा सा क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने ½ kg चावल लिए हैं। ओके, अब मैं उनको भिगो रही हूँ और उसको 1 घंटे के लिए भिगोऊंगी। ये हाफ आवर तक ये डन हो जाएगी। मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। उसके आधे घंटे के बाद मैं चावलों को दम लगाऊंगी यखनी में डाल के। वो मैं फिर आपको दिखाऊंगी प्याज के साथ कि कैसे उसको करना है। और उसके भी साबुत गरम मसाला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी उसी टाइम पे। ये देखें, ये 30 to 35 मिनट पक के मेरी यखनी तैयार हुई है। मैंने छान ली है। सबसे पहले बोटियाँ निकाल के मैंने इस पैन में डाली थी, उसके बाद ऊपर से स्टेनर रख के यखनी इसमें डाल दी है। तो ये मेरी बिल्कुल छनी हुई यखनी है और चिकन है। अब मैं, ये मेरा देगची है, पॉट है, उसमें मैं ½ कप ऑयल डालूंगी। ये देखिए, ½ कप ऑयल डाल के मैं इसमें प्याज ऐड करने लगी हूँ। ओके, ये देखें, ये प्याज जब मेरी ज़रा डार्क ब्राउन होगी तो मैं इसमें से थोड़ी सी निकाल लूँगी, 3-4 चम्मच खाने वाले, 3 चम्मच खाने वाले निकाल लूँगी, ताकि मैं उसको गार्निश कर सकूँ ऊपर से जब पुलाव मेरा रेडी हो जाएगा। ओके, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ जब ये डार्क ब्राउन हो जाती है।
और इसी टाइम पे जो मैंने मसाले इसमें डालने हैं 1 मिनट बाद, अभी ये बिल्कुल शुरू हुई है, तो 1 मिनट बाद जो मैंने मसाले डालने हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मैंने एक टुकड़ा 2 इंच का दालचीनी का लिया है, सिनेमन, ये बड़ी इलायची है, कार्डमन, बिग कार्डमन है, ये स्मॉल कार्डमन है, ग्रीन कार्डमन जो होती है वो ब्लैक कार्डमन है, और ये 4 मैंने ग्रीन कार्डमन लिए हैं, सब्ज़ इलायचियाँ, और 6 से 7 मैंने लौंगे लिए हैं। लौंगे मैंने यखनी में बनते हुए नहीं डाली थी, बाकी साबुत गरम मसाला तीनों चीज़ें डाली थी। ये ज़ीरा है, शाह ज़ीरा, काला ज़ीरा, और ये मैंने छोटी ज़रा थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए स्मॉल मिर्चें मिलती हैं, अगर आपको मिल सकें तो ये भी आप 5-7 डाल सकते हैं। और साथ मैंने काली मिर्चें डाली हैं 8-10, क्योंकि मैंने ये गरम मसाला मैंने उसमें यखनी में पकते हुए डाला हुआ है। और ये जो हरी मिर्चें हैं मैं ज़रा थोड़ा पकने के बाद डालूँगी साबुत गरम मसाले को। ये देखें, बस हमारी प्याज होने लगी है। और मैं ये आपको बता दूँ, यखनी पकते हुए मैंने 1 चम्मच बड़ा खाने वाला नमक का डाला था, आप थोड़ा कम भी रख सकते हैं, टू दी टेस्ट है नमक जो है। और लौंगे उसमें मैंने नहीं डाली थी, लौंगे सिर्फ प्याज को भूनने के बाद डालनी है। जब ये अभी डार्क होती है, ब्राउन प्याज होती है, तो मैं इसमें से थोड़ी सी निकाल लूँगी गार्निश के लिए, और साथ ही साबुत गरम मसाला डाल के थोड़ा हिला के, और उसमें मैंने यखनी पहले डालनी है, चिकन में बाद में डालूँगी। कुछ लोग पहले चिकन डालते हैं बाद में यखनी डालते हैं, लेकिन मैं क्योंकि हमारी चिकन कुक हुई हुई है तो वो बाद में डालूंगी, अदरवाइज़ वो यखनी से पहले अगर मैंने डाल दी तो वो बिल्कुल छोटे छोटे आपको चावलों के अंदर वो नज़र आएगी टूटी हुई। ये देखिए, मेरी जैसे ही प्याज डार्क हुई है, इसको डार्क ब्राउन करना है। मैंने साथ ही साबुत गरम मसाला डाल के, और मैंने थोड़ी यखनी डाली है, और जो मैंने प्याज निकाली है थोड़ी, वो ये है, ये 2 चम्मच है बड़े, ये मैंने गार्निश के लिए इससे निकाली है। तो इस तरह से अब मैं इसमें पहले थोड़ी यखनी डाली थी, अब मैं इसमें पूरी यखनी डाल दूँगी। चावल मैंने यखनी बनाते हुए स्टार्ट में ही धो लिए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा और कम से कम आधा घंटा बनास्पति जो चावल होते हैं बासमती, उनको आपने भिगोना है। ठीक है, ये मैंने यखनी डाल दी है। 5-10 मिनट में यखनी को ज़रूर पकाती हूँ बीच में, और यहीं पे आपने अच्छी तरह फेंटा हुआ दही 2 चम्मच भर के 2 बड़े चम्मच डाल देने खाने वाले ना। और जो भी जितनी भी अब मज़ीद रेसिपीज़ होंगी इंशाल्लाह आती जाएंगी। आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियोस को याद से। तो मैं अब आपको चावल डाल के उसकी कन्नी दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने अभी चावल डाले हैं, और मैं इसको बहुत ज़्यादा हिलाऊंगी नहीं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने चम्मच डाल के उसको चलाया है। अभी इसको मैं कुक होने दूंगी, थोड़ा सा मैं बंद नहीं करूंगी इस वक्त, क्योंकि मुझे यखनी बड़ी ठीक ठाक लग रही है इसमें। तो उसको अगर बंद किया तो चावलों को दम जल्दी लगने लगेगा, दम की कंडीशन में वो आ जाएंगे सिमर होने की, तो वो मैं नहीं अभी चाह रही। तो इसको ज़रा पकने देते हैं, ताकि खुला पकेगा तो यखनी इसकी ज़्यादा वेपराइज हो जाएगी, उड़ जाएगी हवा में, पानी जो है एक्स्ट्रा। तो इंशाल्लाह ये पूरा रहेगा। और दूसरा ये कि मैंने जितने भी मसाले यखनी में डाले थे उन सब की आप पोटली भी बना सकते हैं। मलमल का एक चौड़ा कपड़ा लें, राउंड अबाउट आप कह लें कि 1 फीट हो और 1/2 फीट चौड़ा हो, उसके अंदर सारे मसाले रख के उसको गोल घुमा के उसको बंद कर लें। मे बी आप में से कुछ जानते हो पोटली बनाना, और इस वक्त मेरे पास वाइट मलमल का कपड़ा अवेलेबल नहीं था, तो वो इस वजह से मैंने नहीं किया, वरना मैं आपको पोटली में डाल के, तो उसमें यह है कि लास्ट में आपको उसको स्टेन नहीं करना पड़ता, और उसमें आराम से वो आप पोटली फेंक दें उठा के अच्छी तरह निचोड़ के यखनी के अंदर, और वो फेंक दें, और यखनी और आपकी चिकन आपके पास साइड पे स्पेयर होती है नीट क्लीन। एनीवेज उसको स्ट्रेन भी कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन यही है, सारा कुछ डाल के फिर बाद में स्ट्रेन कर लें। तो ये मेरे चावल हो रहे हैं, फिर ये कन्नी पे आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। जी, ये मैंने अभी चखे हैं चावल, थोड़ी अभी इनमें कसर है, अभी मज़ीद पता चलेगा। मुझे थोड़ा नमक हल्का लगा है तो मैंने आधा चम्मच डाल दिया है खाने वाला।
अब मैं मज़ीद देखूंगी, जब बिल्कुल कन्नी पे दम देने लगूंगी तो एक दफ़ा चख लूँगी, अगर कम हुआ तो एक थोड़ा सा नमक डाल के ऊपर नीचे हल्का सा हिलाना है और उसको दम पे रख देना है। कपड़ा आपने इसको लगाना है, उसके भी जो है ट्रिक मैं बता दूँगी, उसकी जो टिप है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये अब इसकी कंडीशन आ रही है दम वाली, ठीक है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ चावल, ये देखें, ठीक है। अब मैं इसको दम दे रही हूँ, पहले थोड़ी सी मीडियम लो करनी है और इन चावलों को मैंने ऐसे दम दे देना है, ठीक है, इस तरह से। कुछ लोग कपड़ा गीला करके ही हमेशा रखते हैं, हालांकि हमेशा कपड़ा गीला नहीं करते, सिर्फ उस टाइम पे करते हैं जब यखनी आपकी कम हो और आपको पता हो कि चावलों में अभी कसर है और पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप गीला कपड़ा रखेंगे। गीला कपड़ा रखने से ये होता है कि वो थोड़ा सा पानी उसके अंदर जो चावलों में होता है वो ज़्यादा ऊपर नहीं उठता है, ऊपर का भी पानी वो चावलों में एडजस्ट होता है। ये मैंने ड्राई क्लॉथ इसलिए रखा है, उसकी वजह ये है कि अब मेरी यखनी जो है ना वो मुझे इतनी लग रही थी कि बड़े आराम से उसमें हो जाएगी, बल्कि अच्छी स्टीम बन के कपड़े में आनी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा है। तो मैंने मीडियम लो आंच रखी हुई है, अभी मैं इससे भी कम कर दूंगी इतनी। तो अभी मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है, तो ये इस पर थोड़ी देर पकेगी, 2 मिनट 3 मिनट, और मैं फिर बिल्कुल मीडियम कर दूंगी, उसे 10 मिनट रखूंगी। उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ चावल। ओके, हमारा पुलाव रेडी हो गया है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। और नमक का मैं आपको ये बता दूं कि आप टू दी टेस्ट रखिएगा, चखते रहिएगा, वो ज़्यादा मुनासिब होता है, क्योंकि क्वांटिटी एग्जैक्ट आपको पता होगी कि कितने चावल हैं और कितनी चिकन है, तो उस हिसाब से रखिएगा। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आऊँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को याद से लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। और कोई भी बात पूछनी हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।